नमस्कार दोस्तों। आज इंग्लिश की क्लास का सेकंड डे और आज हम थोड़ा इंग्लिश के इस खूबसूरत सफर को थोड़ा आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से आप देखिए और आज थोड़ा हम इंग्लिश के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैंने कल आपको कुछ पढ़ाया था, वो आपको शायद ध्यान होगा कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच और बेसिक इंग्लिश के बारे में बात की थी कि सेंटेंस क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं और नाउन क्या होता है। प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बात की आपसे। बच्चों, आज उसी हम सफर को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। मैंने बच्चों इसमें क्या है, थोड़ा नाउन के बारे में मैं डिस्कशन करूं तो सर ये क्या लिखा है, नाउन, ठीक है बच्चों। तो नाउन के बारे में मैं थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ। कल मैंने बताया था कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको सुनाता चलूंगा, ठीक है बच्चों। तो देखो, नाउन की डेफिनेशन होती है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड एनिमल्स इट्स कॉल्ड अ नाउन, ठीक है। यानी संज्ञा, नाउन को हम संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। तो लेकिन नाउन के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनके बारे में मैं आपसे आज डिस्कशन करूंगा। तो बच्चों, बड़े ध्यान से आप देखिए कि पहले तो देखो, नाउन आप देख रहे हो तो नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन है आपका, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटीरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये आपके नाउन के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि पांचों पार्ट्स हैं। आप इनके बारे में डिस्कशन से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो पहली बात ये आती है कि आपको ये जानने की जरूरत है कि भाई प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जैसा नाम वैसा इनका काम है। बड़े सिंपल तरीके से लॉजिकली इनको समझेंगे, ठीक है। वी हैव फाइंड बिहाइंड द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। बड़े ध्यान से देखिए, आप देखियो प्रॉपर नाउन लिखा है। प्रॉपर का मतलब होता है किसी व्यक्ति के जो प्रॉपर नाम होता है अपना। एक तुम्हारा नाम है, मान लो, ठीक है, इनका नाम अर्जुन जी, अनिल जी, ठीक है, इस तरीके से तुम्हारे नाम है बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब क्या मैं बात करूं, जैसे कि प्रॉपर नाम में आप किसी भी व्यक्ति का नाम ले लो, ठीक है। मैं मान लेता हूं, फिलहाल यहाँ पर बच्चे का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है, अनिल का नाम मैं लिख देता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिए बच्चों। तो नेम ऑफ अ पर्सन हो गया। अब प्लेस के बारे में देखो, मैं अपने रायपुर के, मान लो मैंने रायपुर का नाम लिख दिया, ठीक है बच्चों। आप रायपुर की जगह कुछ भी लिख सकते हो। एनीबडी नेम्स, जो भी किसी भी जगह का नाम है, किसी स्थान का नाम है, उसे हम नाउन में जो प्रॉपर नाउन उसके बारे में हम बताएंगे बच्चों। अब बात आती है प्लेस की। बिल्कुल सही बात है, प्लेस में कुछ भी लिख सकते हो, जगह का नाम, ठीक है, इस तरीके। और आप नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स के बारे में जैसे आप जानते हो बच्चों, पेन है या फिर मोबाइल है या फिर रूम है, जो भी हम ये जो देख रहे हैं वो क्या थिंग्स, वो सब क्या है, आपके नाउन है बच्चों, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने लगा यहाँ पर पेंसिल लिख दिया है, ठीक है। तो पेंसिल भी अपने आप में क्या है बच्चों, बताएगा कुछ, नाउन है, ठीक है। नाउन में कौन सा है बच्चों, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब बात आती है, बड़ा प्यारा सा नाम है कॉमन नाउन। देखो, कॉमन का मतलब क्या होता है, हिंदी में समझो आप। कॉमन यानी सामान्य बात है कि सामान्य व्यक्ति। अब कॉमन में देखो, जनरली बात करें तो क्या आप बता सकते हो कि कॉमन नाउन में मैंने भी किसी का नाम लिया। कॉमन का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को कॉमन तरीके से समझे। कि मैं बोलूं तो किसी व्यक्ति का पर्टिकुलर नाम नहीं आना चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम आता तो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो इसलिए क्या है, कॉमन नाउन में हम ऐसी चीज लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने बोला मैन, ठीक है, मैन हो गया आपका, ठीक है, ठीक है बच्चों, वुमेन आपका हो गया, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों, कॉमन नाउन है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हो। कैट ले लिया आपने, ठीक है, ये कॉमन नाउन है, ठीक है। अब मैंने कैट लिया या डॉग लिया, कुछ भी एटसेट्रा लिए बच्चों, इनमें मैंने बोला वो डॉग, मैंने बोला वो मैन, हु इज द मैन हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। तो आपको ये पता नहीं कि मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, ये आपका कॉमन है। अच्छा, कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, कलेक्टिव का मतलब होता है, आप जैसे थोड़ा सा आप लॉजिकली समझो। आप मोबाइल शॉप पर या कहीं पर जाते तो आपको कलेक्शन दिखाते हैं। आपने बोला कि मुझे मोबाइल देखना है, मान लो आपको सैमसंग गैलेक्सी का मोबाइल देखना है, वीवो का देखना है, तो क्या करोगे बच्चों, आप बोलेंगे पूरा कलेक्शन दिखाओ मुझे। तो वो सिर्फ आपको क्या दिखाएगा बच्चों, ओनली मोबाइल के बारे में जो दिखाएगा वो सिर्फ सैमसंग के दिखाएगा या फिर वीवो के, यानी पूरा कलेक्शन उसका दिखाएगा पूरा। उसी तरीके से कलेक्शन बताता है, आप खुद समझ जाएगा, लॉजिकली समझो। कलेक्टिव नाम, कलेक्टिव मतलब एक ग्रुप को दर्शाए, ठीक है, उसको हम कलेक्टिव बोलते। देखो बच्चों, जैसे देखो आर्मी, आर्मी में क्या मैं और तुम जा सकते हैं, नहीं। आर्मी में सिर्फ आर्मी वाले जाएंगे। ऐसा नहीं कि आर्मी में टीचर भी हो और आर्मी वाला हो, ऐसा नहीं। आर्मी में एक ग्रुप होता है। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर बच्चों, आर्मी, आर्मी बोलूंगा, ठीक है बच्चों। आर्मी मैंने बोला, ठीक है। क्लास बोल सकता हूँ,
अब क्लास का मतलब तुम समझ पा रहे हो क्या होता है? क्लास का मतलब जैसे कि आप क्लास में पढ़ने आए हो, ठीक है, तो क्लास में आप स्टूडेंट्स ही हो, ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट्स ना हो, स्टूडेंट्स हो। अब ऐसा नहीं कि तुम में से कोई आतंकवादी हो, तो इस टाइप का तो है नहीं बच्चों, क्योंकि क्लास में क्या है, कलेक्शन है, कलेक्शन को आपको बताएगा आर्मी, ये क्लास का कलेक्शन है, तो इनमें ऐसी चीजें आती हैं। बात की यहाँ सर मटीरियल नाउन क्या होता है, इसको मटेरियल नहीं बोलते, इसको मटीरियल बोलते हैं, ठीक है, मटीरियल नाउन। मटीरियल में हम वी आर डिस्कसिंग ऑन टॉपिक एज लिक्विड एंड मैटर्स, ठीक है, मैटर यानी पदार्थ वगैरह होते हैं, हम इसके बारे में पदार्थ के बारे में बात करेंगे। बच्चों बड़े ध्यान से सुनो, पदार्थ के बारे में, मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो आपने सुना होगा गोल्ड के नाम सुना है, गोल्ड यानी क्या होता है जानते हो बच्चों? बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो सिल्वर का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, ठीक है बच्चों। गोल्ड सिल्वर हुए आपको, ये क्या मटीरियल नाउन में आते हैं बच्चों, मटीरियल नाउन में गोल्ड सिल्वर। आपका मिल्क हुआ, ठीक है, मिल्क या कर्ड आप कुछ भी मान सकते हो, ये क्या है बच्चों, मटीरियल नाउन है, ठीक है बच्चों। बात आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे बड़ी बात आती है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है इसमें क्या है, फीलिंग आती है, फीलिंग सडन, जिस तरीके से आप फीलिंग, हमारे अंदर से कुछ भाव आते हैं, उन भाव को हम यहाँ पर क्या व्यक्त करते हैं, ठीक है, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे देखिए बच्चों, आप क्या है, लव है, ठीक है, लव हुआ, आपका हेट हुआ, ठीक है, आपकी हैप्पीनेस हुई, समझ रहे हो बच्चों? देखो एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक होता है, यहाँ पर क्या फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं आपके। फीलिंग्स और इमोशंस को क्या है, हम एक्सप्लेन करते हैं या फिर व्यक्त करते हैं एक तरीके से। तो देखो बच्चों, लव है, आप इसको महसूस किया जाता है, ठीक है, इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग्स, सो वी हैव रियलाइज एंड हैव फील दैट लव। या फिर नफरत, आप क्या मानसिक रूप से किसी चीज के बारे में क्या महसूस करते हो बच्चों। तो बच्चों अभी मैं क्या बात कर रहा था, लव के बारे में। तो हेट क्या होती है, यानी हम किसी से नफरत करते हैं, ठीक है, ये भी हमारी क्या फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं कि हम किस तरीके की मेंटलिटी किसी पर्सन के अगेंस्ट रखते हैं, तो वो आपका क्या है, हेट। हैप्पीनेस मतलब आप समझ रहे हो, खुशी, आप खुशी को क्या महसूस करते हो, रियलाइज करते हो, ठीक है, हेटेड वगैरह, ठीक है, ये आपके बच्चों क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो हमने क्या पढ़ा अभी बच्चों, नाउन पढ़ा। नाउन में हमने क्या पढ़ा कि एक तो आपका प्रॉपर नाउन, एक कलेक्टिव नाउन, एक कॉमन नाउन, ठीक है, एक मटेरियल नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस तरीके से हमने क्या नाउन के बारे में डिस्कशन जारी रखा बच्चों। अब बात आती है कि जैसे ही हम नाउन को कंप्लीट करते हैं ना, तो हम बात बड़ा खूबसूरत सा ये शब्द है प्रोनाउन, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो अब पहली बात ये आती है बच्चों को प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो प्रोनाउन का मतलब है विच इज द लेटर ई इज रिप्लेस द नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, ठीक है बच्चों। तो जो वर्ड्स क्या है नाउन को रिप्लेस करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हो कि नाउन की प्लेस पर आने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये मैंने तुम्हें बताया था कल, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनो कि प्रोनाउन क्या कुछ अलग अलग यानी कि क्वांटिटी या फिर ये क्लासिफिकेशंस के टाइप्स पर हम इनको पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इसमें एक मैंने लिया है प्रोनाउन में क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है बच्चों। पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, आप पढ़ोगे ही, सी, इट, दे, आई, वी, यानी किसी व्यक्ति पर्सन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक चीज आती है जब आप पढ़ोगे, ये बच्चों आपका बेस है, बड़े ध्यान से सुनना, जहां मैं बात कर रहा हूँ ना इस पर्सन्स की, ठीक है, ये आपका बेस है, पूरा बेस बनेगा। यहाँ से आपको रियलाइज कराऊं ये कहां पर आपका बेस बनेगा बच्चों, ध्यान से सुनना। जब आप टेंस पढ़ोगे तो ये आपका बेस है, तो बड़े ध्यान से इसको सुनना है। क्यों भाई, देखो पर्सनल प्रोनाउन में मैंने बताया कि हम जब पढ़ते हैं ना तो 3 टाइप्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। हम इनको रखते हैं कि आई और वी कहाँ आएगा, फर्स्ट में आएगा, यू सेकंड में आएगा और ही, सी, इट थर्ड में आएगा। लेकिन क्या है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो एक तरीके से दिए रहते हैं, तो हमें कंफ्यूजन होती है। आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे, प्रोनाउन में आते हैं बच्चों। और मैं इनका एग्जांपल दूंगा, फिर आपके जो भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो बड़े ध्यान से सुनो पर्सन के बारे में। तो मैंने बताया कि पर्सन क्या होते हैं, बड़े ध्यान से सुनो। जब हम फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है। आप इस तरीके से, मैं एक आपको स्टोरी के तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़े प्यार से आप सुनते चलिए और आपको खुद रियलाइज हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। रटना नहीं, सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो पर्सन्स के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों। तो पर्सन्स में देखिए, आप एक बार देख लीजिए कि स्पीकर, लिसनर और नॉन एक्टिव। तो बड़े ध्यान से सुनो, मैं हूँ यहाँ पर, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। और क्या बोल सकता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं,
तो बच्चों अभी क्या है, हम डिस्कशन कर रहे थे इसके बारे में कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो बड़े ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूँ कि बच्चों क्या है, मैं हूँ यहाँ पर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, तो हम किसी से क्या बोलेंगे, इसी तरीके से बोलेंगे कि मैं, एक तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, स्पीक, बोल रहा हूँ। ये या हम ऐसे बोल सकते हैं, कोई अगर बाहर से आता है तो हम क्या बोलेंगे कि हम पढ़ रहे हैं। कब बोला ऐसा, जब हम बहुत सारे की बातें एक साथ दूसरी को शेयर कर रहे हैं, तो ये क्या है, स्पीक यानी बोलना, ठीक है। तो हम कौन हुए, स्पीकर। तो कौन कौन हुए, एक तो मैं और एक हम, तो आई एंड वी, इट्स कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, ठीक है बच्चों। सेकंड पर्सन की बात आती है, भाई सेकंड पर्सन वो होता है जो हमारी बात को क्या करेगा, सुनेगा, ठीक है। जिसको हम क्या बोलेंगे, लिसनर बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, लिसनर। लिसनर कैसे, जैसे अगर आज किसी ने दरवाजा खटखटाया तो हम बोलेंगे उससे, या मैं बोलूंगा या हम बोलेंगे कि भाई हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो कौन हुआ, यू, यानी तुम। हम उनसे तुम बोलेंगे कि तुम अभी ठहरिए, हम पढ़ रहे हैं। तो जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन और लिसनर होता है वो सेकंड पर्सन, ठीक है बच्चों। जो सेकंड पर्सन होता है वो लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन कौन होता है, नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव का मतलब समझ रहे हो, जब हम, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, यू, ठीक है। अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन हुआ, थर्ड पर्सन। सपोज दैट वी आर टॉक अबाउट ऑफ महात्मा गांधी, इज अ थर्ड पर्सन। आई विल से दैट इज द लीजेंड ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया फ्रीडम्स, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट महात्मा गांधी इज अ थर्ड पर्सन, ठीक है। या हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चों कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई हमें किसी व्यक्ति पर ट्रस्ट करना चाहिए जो हम पर ट्रस्ट करे। तो मैंने तुमसे बोला, मैं स्पीक कर रहा हूँ, स्पीक यानी बोलना, तो मैंने बोला। लिसनर कौन है, आप हो, तुम हो, यू। और जिसके बारे में बोला कि भाई तीसरा जो थर्ड पर्सन है उस पर आप बिलीव कीजिए जो आप पर करता है, वो कौन हुआ बच्चों, थर्ड पर्सन, जो कि एक्टिव नहीं है। हम दोनों यहाँ पर हैं लेकिन तीसरा जहाँ पर नहीं है, तो तीसरे की जब बात होती है उसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्टिव पर्सन। देखो बच्चों यही हमने लिखा है, इस तरीके से थोड़ा जूम आउट किया जाए तो देखिए बच्चों, ही सी इट दे पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो आई एंड वी फर्स्ट पर्सन स्पीकर हुए, ये आपके लिसनर हुए, और ही सी इट कौन हुए बच्चों, नॉन एक्टिव हुआ, जो कि वहां पर मौजूद नहीं हुए, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी आज यहाँ पर नहीं है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन यहाँ पर है ही नहीं, वो कौन हुआ बच्चों, नॉन एक्टिव। लॉजिकली समझो बच्चों क्वेश्चन को, ठीक है, रटना नहीं है आपको, बड़े ध्यान से। अब बात आती है बच्चों, जो मैंने नाउन और प्रोनाउन आपको पढ़ाया ना, तो मैं इसके थोड़े एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपकी क्वेरीज को सुनूंगा, ठीक है। या उससे पहले आप अपने क्वेश्चन मुझसे बच्चे पूछ सकते हैं, तो प्लीज स्क्रीन में। सर जी मैं ये बोल रहा हूँ, ये गोल्ड है, ये कॉमन नाउन में क्यों नहीं आ सकता? जी अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया। आपने बोला कि गोल्ड है, ठीक है, तो आप एक बात बताइए, जो कॉमन नाउन है ना, ये पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटिव चीज है। तो बच्चों मैंने क्या, जिस तरीके से मैं नाउन में बात की जाए, तो नाउन में हम कॉमन नाउन पढ़ रहे हैं, तो कॉमन नाउन में क्या होता है, हम इस चीज को रखते हैं, जैसे मैन, वुमेन, लिविंग थिंग्स को मैन, वुमेन, इस तरीके से हमने पढ़ाई कि कॉमन नाउन है, ठीक है। अब इसमें क्या, जैसे कि ये एनिमल्स है, ये भी जानवर है, लेकिन क्या मटीरियल का मतलब होता है पदार्थ। और एक सोना हुआ, आपकी गोल्ड हुई, सिल्वर हुई, ठीक है, कॉपर हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, ठीक है, एटसेट्रा, ये थिंग्स है ना बच्चों, मिल्क हुआ, कर्ड हुआ, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। और मटेरियल यानी क्या होता है, जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं, ठीक है, वेस्टेज मेटल्स होते हैं, उनको मटेरियल बोलते हैं। बड़े ध्यान से सुनो बच्चे, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। तो क्या गोल्ड क्या अपने आप में एक खुद धातु है, एक मटेरियल है, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपने पढ़े हुए केमिस्ट्री में, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि गोल्ड क्या है, सिल्वर और मिल्क क्या बेटा, मटीरियल यानी पदार्थ है हिंदी में। तो पदार्थ ये कॉमन नाम, तो ये व्यक्ति का नाम है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, उनमें से आता है, तो वो क्या है बच्चों, मैन, तो उसका नाम हुआ, ठीक है बच्चों, इस तरीके से रहता है। अभी और आपके क्वेश्चन बच्चों पूछ सकते हो। आर्मी को मटेरियल में कहीं रख सकते सर? जी बहुत बढ़िया। देखो अच्छी बात है कि आपने बोला कि जैसे कि आर्मी यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो आर्मी के बारे में आप बात कर रहे हो कि सर ये आर्मी आपने जो लिखा है ना, तो वो क्या है, हम इसको मटेरियल में क्यों नहीं रख सकते। देखो भाई मैंने पहले ही बताया कि आपको देख लो, स्टोरी टाइम में आपको पढ़ना है, रटना नहीं है। मैंने बताया देखो अपने माइंड में आपसे क्लास हुए, आपके आर्मी हुए, ठीक है, हॉस्पिटल में जो नर्सेस होती हैं तो उनका कलेक्शन होता है, ठीक है, कलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन मतलब क्या होता है, आप जैसे जाते हो किसी शॉप पर जाते हो तो आप कलेक्शन लेके आते हो, आपने कोई चीज ली, मोबाइल लिया या एनीथिंग आपने
सैडली, आपने सेट ली तो वो क्या करेगा, पूरा एक लिवाइज की सेट ली तो बच्चों उसमें क्या है, लिवाइज की पूरी सेट का आपको कलेक्शन दिखाएगा, भाई इतना कलेक्शन है हमारे पास। तो उसमें एक ही ग्रुप आएगा कि जैसे वो जिसको जो लाएगा ना डिब्बा, उसमें क्या रहेगा, सिर्फ लिवाइज की सेट रहेंगी, ब्लैक व्हाइट सभी तरह की, क्या उसका एक कलेक्शन रहेगा, उसमें दूसरी टाइप की नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि एडिडास की सेट वगैरह आ जाए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है बच्चों। ऐसी कि आर्मी हुआ आपकी क्लास की कलेक्शन दिखाता है कलेक्टिव, उसमें सिर्फ एक ही समूह होता है। आर्मी में हम जानते हैं कि आर्मी में जो पर्सन होते हैं, देश के जवान वगैरह, ऑफिसर्स वगैरह, उस तरीके से आर्मी पूरी मिलजुल के बनी होती है। तो आर्मी को बेटा कलेक्टिव में रखा जाएगा, ठीक है। मटेरियल में तो सिर्फ हम पदार्थ को, नॉन लिविंग थिंग्स को रखेंगे, जो कि निर्जीव चीजें उनको मटेरियल में रखेंगे, पदार्थ, ठीक है बच्चों। और कुछ सर लव प्रॉपर नाउन में क्यों नहीं है? जी बहुत बढ़िया बच्चे। आप अर्जुन जी का सवाल है कि जो आपने जो लव लिखा है ना, तो लव को आप इसमें रख दो ना, प्रॉपर नाम में बोल रहे हो आप कि प्रॉपर नाम क्यों नहीं हुआ, तो बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, नेम मैंने बताया कि प्रॉपर नाम है, उसमें किसी व्यक्ति का, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। मैंने बोला अर्जुन, बोला अनिल बोला, तो बेटा ये बात सुनो आप ध्यान से कि अनिल या अर्जुन या हिमांशु मैं बोलता हूँ या मनीष बोलता हूँ, तो बच्चों उसमें क्या है, आप लव को उसमें नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर नेम है मेरा, किसी व्यक्ति का, जगह का, रायपुर का, या पेंसिल है, थिंग्स, मोबाइल, एनीबॉडी, थिंग्स। तो बच्चों को क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। अर्जुन बोलते हैं कि ये लव है, तो आप इसको इसमें रख दो प्रॉपर नाउन में। तो बच्चे देखो लव क्या है, इसको आप महसूस करते हो, आप ड्रीम्स देखते हो, ड्रीम्स यानी सपने, और एक ड्रीम्स आपने जो लाइफ के अचीवमेंट होते हैं, गोल रखते हैं वो। तो आप जब वो सपने देखते हो या ड्रीम्स रखते हो, तो गोल आपका लाइफ में कुछ होता है ना बच्चों, तो उस गोल में क्या होता है, आपका एक फीलिंग छुपी रहती है, एक एक्सप्रेशन, फीलिंग आपके अंदर रहता है कि आप फील करते हो, उसको रियलाइज करते हो, लव को आप महसूस कर सकते हो। जैसे कि लव का मतलब अलग सेंस में कुछ भी ले सकते हो, बट सिंपल सेंस ये है कि लव का मतलब होता है आप किसी से प्रेम करें, ठीक है। आप किसी से हेट करते हो, नफरत करते हो, तो बच्चों ये क्या आपकी फीलिंग है, किसी से मैं नफरत करूं, किसी से मैं लव करूं, ये क्या मेरी फीलिंग है बच्चों। तो ये क्या है, एक भाव, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों, आप लिख लेना भाववाचक, भाव यानी मेरी फीलिंग। तो व्यक्ति का नाम भाव में नहीं आ सकता है, फीलिंग में नहीं आया, उसका तो प्रॉपर नाम है बच्चों, ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन आपका कुछ इनमें प्रॉपर नाउन में कोई क्वेश्चन कि यू ही आपका लिसनर है, ये आपका नॉन एक्टिव है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, या मैं आपको समझाऊंगा व्यक्ति का नाम भी आएगा। मैंने बताया महात्मा गांधी का नाम आ जाता, तो थर्ड पर्सन थे जब वो वहां पर नहीं थे। मैं स्पीक कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है बच्चों, तो मैं स्पीकर हूँ, और जो मेरी बात सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन कौन हुआ, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ।